हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन पावर पर। आज जो टॉपिक हम गाइस डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है काउंटिंग फिगर्स। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त जो भी पंजाब स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, पंजाब पटवारी हो, PSPCL हो या फिर हाल ही में निकला हुआ एग्ज़ाम एक्साइज इंस्पेक्टर हो, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा जिससे आप इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। काउंटिंग फिगर्स में किस किस टाइप की फिगर्स को काउंट करने के लिए एग्जामिनर बोलता है, तो वो मेरी स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, ट्रायंगल हो सकती है, स्क्वायर हो सर्कल हो सकते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं, पैरेललोग्राम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इस टॉपिक को मैंने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे कि स्क्वायर्स को कैसे इजीली काउंट किया जा सकता है। किसी भी फिगर्स के अंदर मुझे अगर काफ़ी टाइप के स्क्वायर दिख रहे हैं तो उसको इजीली कैसे किया जा सकता है विद इन सेकेंड। तो उसी चीज़ को आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। कंसेप्ट को समझाऊंगा, उसके साथ साथ स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन सेकेंड्स में होगा, ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। जब भी मैं बात करता हूँ गाइस स्क्वायर्स की, तो स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है। स्क्वायर का मतलब है जब किसी भी फिगर्स की चारों साइडें या ऑल साइड्स क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या होता है, मेरा स्क्वायर होता है, ठीक है। जब भी स्क्वायर के अंदर पार्टीशन होती है तो उस पार्टीशन के हिसाब से स्क्वायर को किस 2 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हुए हैं, सिमेट्रिक फिगर और नॉन सिमेट्रिक फिगर। स्क्वायर के अंदर जब भी पार्टीशन होगी तो 2 टाइप की फिगर्स बनती है, सिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक। पार्टीशन का मतलब क्या है, लाइंस जब उसके अंदर यूज होंगी जिससे कुछ छोटे छोटे स्क्वायर और बनेंगे, वो क्या होंगी, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक में उसको डिवाइड किया जाता है। सिमेट्रिक फिगर का मतलब क्या है, पहले तो आप वो समझिए। यहाँ पे जब भी कोई भी मेरी फिगर के अंदर रो क्या हो, कॉलम के बराबर हो, रो और कॉलम की काउंटिंग क्या हो, बराबर हो, तो फिगर मेरे लिए क्या होगी, वो फिगर मेरी होगी सिमेट्रिक फिगर। जब भी रो बराबर ना हो किसके, कॉलम के, तो वो फिगर मेरे लिए क्या होगी, वो फिगर मेरी होगी नॉन सिमेट्रिक। वो फिगर कौन सी होगी मेरी, नॉन सिमेट्रिक। तो ये 2 टाइप की फिगर्स को आप समझ चुके हैं। स्क्वायर के अंदर ये 2 टाइप की फिगर बनती हैं। अब रो और कॉलम को चेक कैसे करना है, तो कॉलम रो मेरी होती है इस वाली डायरेक्शन में, ये जो भी है ये मेरी है रो, और कॉलम मेरी होती है ये वाली डायरेक्शन में जो भी बन रही होती हैं, तो ये क्या होती है मेरी कॉलम। तो आप इस हिसाब से इसको काउंट कर सकते हैं। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे फिगर्स ली हुई है, आप देखिएगा। मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे रो कितनी बन रही है, 1 और 2। तो यहाँ पे कितनी रो बन रही है, 2। कॉलम भी कितने बन रहे हैं इस वाली डायरेक्शन में, 2। रो और कॉलम की गिनती बराबर है तो वो क्या है, सिमेट्रिक फिगर है। तो ऐसी फिगर में इजीली कैसे आप देख सकते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पे अगर मैंने ट्रेडिशनल तरीके से सिर्फ काउंट करके देखना हो तो मैं देख सकता हूँ कि ये वाला एक बॉक्स बन रहा है इसके अंदर, तो मेरा एक स्क्वायर निकल के आ गया 1। यहाँ पे नीचे भी एक बॉक्स बन रहा है इसके, तो ये क्या है, सेकेंड टाइप का स्क्वायर है मेरा। यहाँ पे एक और स्क्वायर बन रहा है ये, तो यहाँ पे कितने स्क्वायर अब तक मैं काउंट कर चुका हूँ, 3। उसके बाद यहाँ पे भी एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब कितने स्क्वायर हो चुके हैं, 4। और आप देखोगे कि यहाँ पे मेन सर्कल है, आउटर सर्कल, जिससे क्या बन रहे हैं, जिसके अंदर ये 4 स्क्वायर मेरे बन रहे हैं। तो मेन सर्कल स्क्वायर के अंदर भी मेरे बन रहे हैं, तो आउटर स्क्वायर क्या होगा, मेरा मेन स्क्वायर होगा। तो 4 तो अंदर मैं सब सेक्शन में काउंट कर चुका था, तो 4 + 1 क्या होगा, यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर कितने बन रहे हैं, 5। अब ये छोटी फिगर्स में तो ऐसे काउंट करना इजी लगता है, पर जब भी एग्जाम में ऐसा कोई इजी फिगर आपको देखने को नहीं मिलेगी, मल्टीपल ऑफ लाइंस उसमें यूज़ की जा सकती हैं, कोई और फिगर भी हो सकती है, तो वहाँ पे मैं कैसे काउंट करूँगा। तो आप देखिए यहाँ पे रो और कॉलम की गिनती क्या बराबर। आप कुछ भी ले लीजिए, रो उठा लीजिए या कॉलम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो उसकी जो पोजीशन वैल्यू आपने लिखी है उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब वहाँ पे आप क्या कीजिए, स्क्वायर को ऐड करके दोनों वैल्यू को लिखिएगा तो आपको मिलेगा 5। अगर मैंने वहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से जब किया था तो भी मेरे स्क्वायर कितने आ रहे थे, 5। और ये जो शॉर्ट ट्रिक आपको अभी बताई है इससे भी मेरे स्क्वायर कितने आए, 5। छोटी फिगर में दोनों चीज़ों को समझाना ईजी होता है। अब जब भी फिगर की बात होगी नॉन सिमेट्रिक की, नॉन सिमेट्रिक का मतलब क्या है, रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि रो कितनी है, यहाँ पे मेरी 1 2 3, कॉलम कितने हैं मेरे 1 और 2।
2 कॉलम है, 3 रोज है, तो यहाँ पे रो कॉलम के बराबर नहीं है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, रो की जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको पिक करना है, वो कॉलम की जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उसको पिक करना है। इन दोनों का क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मुझे लिखना है और इसका रिजल्टेंट मुझे इसके आगे लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इनको क्या करना है, 1 डिक्रीज करना है। 3 क्या बन जाएगा 2 और 2 क्या बन जाएगा 1। इसको भी मल्टीप्लाई करके आपने क्या लिखना है, इसका रिजल्टेंट लिखना है जो कि क्या आएगा 2। अब इसको ऐड कर देना है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 8 स्क्वायर्स इसमें बनेंगे। इस प्रोसीजर को कब तक फॉलो करना है, जब तक दोनों में से कोई भी एक वैल्यू क्या ना बन जाए, 1 ना बन जाए। कर तो हम और भी नीचे सकते हैं, पर 0 आ जाएगा। 0 का मतलब क्या होता है 0, तो उतना नीचे नहीं जाना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब तक कोई भी एक वैल्यू 1 ना बन जाए तब तक आपको उसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना है और उसका रिजल्टेंट लिख के ऐड कर देना है। तो इजीली आपके क्या निकल आएंगे, नॉन सिमेट्रिक फिगर में स्क्वायर आपके निकल आएंगे। अब इसी चीज़ को अगर आप देखना चाहें कि ये जो स्क्वायर कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वो कहाँ से निकल के आया, वो ट्रेडिशनल जो हमने छोटी क्लासेस में अपने फॉर्मूले पढ़े हैं वहाँ से ही निकल के आया है। जब भी सिमेट्रिक फिगर होती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, n स्क्वायर प्लस n-1 स्क्वायर प्लस n-2 स्क्वायर, इसको इसी हिसाब से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो n यहाँ पे क्या है, आप कोई भी एक चीज़ पिक कर लीजिए, या तो रो ले लीजिए या कॉलम ले लीजिए, तो उसको आप क्या मानेंगे n। यहाँ पे क्या बन रहे थे, मेरे 2 रो और 2 कॉलम बन रहे थे, n मेरा है 2, तो मैं इस फॉर्मूले में उसको पुट करूँगा तो भी वैल्यू क्या आएगी, मेरी 5 आएगी। एक सेकंड फॉर्मूला भी होता था जो हमने छोटी क्लासेस में डिस्कस किया है। यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे n 2 इंटू यहाँ पे क्या बनेगा 2 + 1 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 3 आएगा। यहाँ पे क्या बनेगा 4 + 1 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा 5। अब इसको आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 15 प्लस इंटू 2 30/6 क्या कहता है 5। तो इन दोनों फॉर्मूले से भी क्या आएगा, मेरा आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। इस शॉर्ट ट्रिक में क्या है, सिर्फ ये जो स्क्वायर कर रहे हैं इसको हमने 2-3 स्टेप इकट्ठे एक ही स्टेप में कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिक। तो इन फॉर्मूले में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइम वेस्ट करते हैं। एग्जाम में हमें फॉर्मूले नहीं दिखाने, अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है, हमें तो सिर्फ एक मार्क्स स्कोर करना है। नॉन सिमेट्रिक फिगर के लिए भी कुछ फॉर्मूले थे हमारी छोटी क्लासेस में, जब हमने 10th और उस क्लासेस तक हमने पढ़ा है, तो आपको पता होगा। यहाँ पे कुछ आपको n या m देखने को मिल रहा होगा। n का मतलब है यहाँ पे रो, नंबर ऑफ रो, कॉलम का मतलब m का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम। n और m की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 और कॉलम की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। इस फॉर्मूले में इसको पुट कीजिएगा तो भी आंसर आपका सेम आएगा। फॉर्मूला नंबर 2 में पुट कीजिएगा तो भी आपका क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। तो ये वो मेथड है जहाँ से मेरी ट्रिक्स निकल के आई है। तो मुझे लगा था कि आपके साथ ये डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स पता होना चाहिए। तो फॉर्मूले में आपने नहीं पढ़ना है, जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ सिर्फ उसी तरीके से चलिएगा, सेकंड्स में आपका क्या आएगा, आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब जो भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी है सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करना कैसे है एग्जाम में। जब भी एग्जाम में आपको ऐसा कोई फिगर दिखने को मिले जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइंस यूज़ की गई हों, तो आपकी पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए, वहाँ पे ये देखना है आपने कि वो फिगर सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे मैं देखूँगा ये वाली फिगर को, अगर मैं रो और कॉलम काउंट करूँगा तो यहाँ पे क्या है, मेरी रो बन रही है 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ रो मेरी 5 है। कॉलम कितने हैं, कॉलम भी क्या है मेरे पास 5 है। तो रो और कॉलम बराबर है, तो ये क्या सिमेट्रिक फिगर है। सिमेट्रिक फिगर के लिए मेरा मेथड क्या था, इन सब की पोजीशन वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर एंड देन 5 का स्क्वायर। इन सब के स्क्वायर को करके ऐड कर दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसको जब आप ऐड करेंगे आपको मिलेगा 4 + 1 5, 5 + 9 14, 14 + 16, 14 + 16 मेरा क्या होगा 30, 30 में जब मैं 25 ऐड करूँगा तो आएगा 55। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर क्या आएंगे 55। अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे खामा आप अपना 1 मिनट 1.5 मिनट खराब करेंगे, क्या ज़रूरत है, जब हम इजीली निकाल सकते हैं तो उसको कीजिए। ठीक है, 1 बाय 1 भी आप काउंट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, इतने में आप कहाँ चेक करते घूमेंगे कि 55 स्क्वायर वैसे ही काउंट करने मुश्किल हो जाते हैं। तो ये मेथड सबसे बेस्ट है, आप इसी को पिक कीजिएगा, इसी के हिसाब से क्वेश्चन को एग्जाम में कीजिएगा। नेक्स्ट फिगर, यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि रो और कॉलम कितने बने। तो कॉलम यहाँ पे कितनी है, कॉलम यहाँ पे है 6 और रो 6 हैं और कॉलम कितने बन रहे हैं यहाँ पे मेरे 5।
तो ये क्या है मेरी नॉन सिमेट्रिक फिगर। नॉन सिमेट्रिक फिगर के लिए मैंने आपको मेथड बताया था कि रो की हाईएस्ट वैल्यू और कॉलम की हाईएस्ट वैल्यू को पिक कर लीजिए, उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख के क्या कीजिए, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख के उसका रिजल्टेंट उसके आगे लिखिए। 6 × 5 यहाँ पे क्या बनेगा मेरा 30। अब इसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक एक वैल्यू डिक्रीज कर देना। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा 20। ऐसे ही आपको मूव करते जाना है तब तक जब तक क्या ना बन जाए, कोई भी एक वैल्यू क्या ना बन जाए, 1 ना बन जाए। यहाँ पे क्या आएगा 12, उसके बाद 3 × 2 यहाँ पे क्या आएगा 6, नेक्स्ट मेरा क्या बनेगा 2 × 1, ये रिजल्टेंट क्या होगा 2। अब देखिएगा एक वैल्यू 1 बन गई है, तो यहाँ पे मुझे अपना स्टेप रोक देना है, उसके बाद इनको एडिशन करना है। 30 × 20 + 20 50, 50 + 12 62, 62 + 8 62 + 8 मेरा क्या बन जाएगा 70। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फिगर क्या बन रही है मेरी 70। देखिए तो अब यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ स्क्वायर आपके पास कितने निकल के आए 70। तो नॉन सिमेट्रिक और सिमेट्रिक फिगर को एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ चुके हैं। अब जो चीज़ नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप एक चीज़ देखिएगा, कुछ फिगर्स ऐसी होती हैं जो परमानेंट होती है, उसमें हमेशा काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसको जैसे ही अपने क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितने स्क्वायर बन रहे होंगे। तो उस कुछ फिगर्स को मैं आपके आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। जब भी आपको एक स्क्वायर देखने को मिले, उसके अंदर एक प्लस की फॉर्मेशन हो रही हो, तो आप देखोगे उसके अंदर मेरे स्क्वायर कितने निकल के आएंगे 5 मेरे स्क्वायर निकल के आएंगे। ठीक है, अब प्लस के साथ साथ अगर आपको उसके अंदर उस प्लस को अगर ऐड करके इस हिसाब से इसके अंदर एक और स्क्वायर बन रहा हो, तो इस फिगर में आप देखोगे कि 5 तो प्लस की वजह से बन ही रहे थे और एक ही स्क्वायर ऑलरेडी इसके अंदर और बन चुका है। तो यहाँ पे स्क्वायर कितने बन जाएंगे मेरे 6, टोटल स्क्वायर कितने बन जाएंगे 6। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, ये दो फिगर जब भी आपको देखने को मिले तो आपने वहाँ पे काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये रिपीटेडली यूज़ हो रही हैं। तभी मैं आपको ये ऑटोमेटिकली बता रहा हूँ कि इसको देखते ही समझ लेना। प्लस बन रहा है तो 5, उसके अंदर एक और स्क्वायर अगर ऐसे बन रहा है तो उसके 6 स्क्वायर मेरे बनेंगे ही बनेंगे। बच्चे अब एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसी फिगर कोई भी देख के उसमें क्या कर देते हैं, इसको वो क्या करते हैं प्लस की फॉर्मेशन मान के क्या कह देते हैं, यहाँ पे 5 स्क्वायर बन रहे होंगे। तो वो गलती है, वहाँ पे 5 नहीं बन रहे होंगे। यहाँ पे क्या देख रहे हो कि कोई भी स्क्वायर नहीं बन रहा है, सिर्फ ये आउटर एक ही स्क्वायर है और अंदर कोई भी स्क्वायर इसके नहीं बन रहा है। जो अंदर फॉर्मेशन हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। तो जब हम ट्रायंगल करेंगे तो उस चीज़ को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये दो फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा और क्वेश्चंस के टाइम पे इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे गाइस डिस्कस करूँगा ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आपको इसी हिसाब से करना है कि मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाई है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद देखिएगा कि मेरी क्या अप्रोच है। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन में इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो आप पहले इसको खुद ट्राई कीजिए, होपफुली आप सबने इसको किया होगा। ठीक है, अब जो भी अप्रोच मैंने आपको अब तक बताई है उस हिसाब से अगर आप इस फिगर को देखिएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक आउटर स्क्वायर, ये मेन स्क्वायर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। इसके अंदर क्या है, एक प्लस की फॉर्मेशन हो रही है। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एक प्लस की फॉर्मेशन हो रही है। तो प्लस की फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि वहाँ से कितने स्क्वायर निकल के आएंगे 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। अब इसके अंदर भी आपको एक स्क्वायर देखने को मिल रहा होगा, ये वाला स्क्वायर देखने को आपको मिल ही रहा है, जो इस प्लस को, जो आउटर वाले प्लस को है वो यूज़ कर रहा है इसके अंदर। तो इसकी वजह से भी इसके अंदर क्या बन रहा है, एक प्लस की फॉर्मेशन हो रही है। तो जब भी प्लस की फॉर्मेशन होगी तो वहाँ से स्क्वायर कितने निकल के आएंगे मेरे 5। इसी हिसाब से मैंने देखा कि इसके अंदर एक और स्क्वायर बन रहा है, इसके अंदर भी क्या एक प्लस की फॉर्मेशन हो रही है। तो प्लस की फॉर्मेशन जब भी होगी तो आपको पता है वहाँ पे स्क्वायर कितने होंगे 5, कितने होंगे वहाँ पे 5 होंगे। तो जब आप इन तीनों का एडिशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 15। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे क्या बन रहे हैं 15 स्क्वायर मेरे बन रहे हैं, जो कि मेरा राइट आंसर है। ठीक है, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन देखने में कितना भी डिफिकल्ट लगता हो, पर अगर आपको राइट अप्रोच मिल जाए तो उसको करने में कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, विदिन सेकेंड इसको ईजिली किया जा सकता है एग्जाम में। आपको ये होपफुली समझ आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी पहले आप इसको खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्या देख सकता हूँ मैं।
मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई ऐसा स्केयर देखने को आपको मिले जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइंस यूज़ की गई हो तो वहाँ पे सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक आपके दिमाग में आना ही चाहिए। तो अगर आप ये वाली फिगर देखोगे, यहाँ पे आउटर वाले स्केयर को यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ लाइंस यूज़ हो रही है। इस स्केयर के अंदर क्या हो रहा है, कुछ लाइंस यूज़ हो रही है मेरी, जो क्या कर रही है, यहाँ पे रो और कॉलम की फॉर्मेशन को बना रही है, रो और कॉलम को यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये मेरी फिगर, इसमें मैं देखूंगा कि पहले रो और कॉलम क्या है। तो यहाँ पे जब मैंने काउंटिंग की तो यहाँ पे रो कितने बन रही है, 1 2 एंड 3, कॉलम कितनी बन रही है, 3। तो ये क्या है, सिमेट्रिक फिगर है। तो इसका क्या करूँगा मैं, स्केयर लिख के इनको ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 14 क्या आ जाएंगे मेरे स्केयर। पर अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, इसके अंदर एक और स्केयर बन रहा है, ये वाला, ये वाला। इसके अंदर भी क्या बन रहा है, रो और कॉलम की काउंटिंग बिल्कुल सेम है, क्योंकि आउट इनसाइड जो उस रो और कॉलम की लाइन यूज़ हो रही थी उसी को ये भी यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे भी कितने स्केयर बनेंगे, 14। इसका जब मैं एडिशन करूँगा तो यहाँ पे क्या बनेंगे, 28 स्केयर। पर अभी रुकिए मत, एक काउंटिंग फिगर में रिपीटिशन नाम की चीज़ होती है। रिपीटिशन क्या होती है, अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक ऐसा स्केयर है जो आउटर स्केयर और इनसाइड स्केयर के दोनों टाइम पे यूज़ हुआ है। ये एक ऐसा स्केयर है जो दोनों टाइम पे काउंटिंग में आया था, जब मैंने आउटर स्केयर को भी डिस्कस किया और इनसाइड वाले को भी डिस्कस किया। तो ये वाला पार्ट जो इनसाइड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है मेरा, रिपीटिशन है। तो मुझे इसको 2 बारी काउंट नहीं करना, तो ये 2 बारी काउंट हो चुका है, तो इसको माइनस करना है। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा, 27। रिपीटिशन का आपको खास करके एग्जाम में ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आपको लगे कि दोबारा काउंटिंग में आ रही है उसको माइनस जरूर करिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होपफुली आप सबने इसको ट्राई करने की कोशिश की होगी। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए लाइंस यूज़ हो रही है स्केयर के अंदर, तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, अप्रोच सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक। तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो 1 2 3 4, यहाँ पे रो कितनी है, 4, और कॉलम कितनी है, वो भी क्या है, 4। तो पहली चीज़, पहले इसको पहले मैंने देखना है कि इसकी फॉर्मेशन से कितने स्केयर बन रहे हैं। तो सिमेट्रिक फिगर का क्या कंसेप्ट था, 4 का स्केयर, 3 का स्केयर, 2 का स्केयर एंड 1 का स्केयर। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 + 16 क्या बनेगा, 30। तो 30 स्केयर तो मेरे आउटर स्केयर की वजह से बन रहे हैं, जो कि क्या है मेरा, ये वाला स्केयर है। ठीक है, इसके अंदर कितने बन रहे हैं, 30। अब इसके अंदर भी एक आपको ये फिगर देखने को मिल रही होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या बन रहा है, एक प्लस बन रहा है। तो जब भी प्लस बनेगा तो वहाँ से स्केयर कितने निकल के आएंगे, वहाँ से स्केयर निकल के आएंगे 5। ऐसी एक और फिगर इसके अंदर आपको देखने को मिल रही होगी, ये इसके अंदर भी क्या बन रहा है, प्लस। तो यहाँ से कितने स्केयर देखने को मिलेंगे, 5। तो टोटल ये दोनों की फिगर के हिसाब से यहाँ पे कितने बन चुके हैं, 10 स्केयर और बन चुके हैं। तो 10 + 30 40। तो टोटल नंबर ऑफ स्केयर्स यहाँ पे कितने हैं गाइस मेरे, 40। क्लियर आप सबको, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको आप सब लोग ट्राई करने की कोशिश कीजिए पहले। अब जिन बच्चों को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि फिक्स फिगर जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको वो याद है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर जाओगे एग्जाम में, बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। आप देखोगे कि यहाँ पे क्या एक आउटर स्केयर बन रहा है, मेन स्केयर, जिसके अंदर ये छोटे छोटे अंदर आपको फिगर्स देखने को मिल रही है। तो एक स्केयर बन रहा है, इसके अंदर क्या हो रही है, एक प्लस की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। ये प्लस की फॉर्मेशन हो रही है, और प्लस के साथ साथ क्या है, ये वाली फिगर भी आपको देखने को मिल रही होगी। तो इस कंप्लीट फिगर में जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके अंदर स्केयर कितने बनेंगे, इसके अंदर स्केयर आपको पता है, इसमें से स्केयर निकल के आएंगे 6। कितने निकल के आएंगे, 6। अब इसके अंदर एक बॉक्स बन रहा है, ये वाला। ठीक है, इस बॉक्स के साथ साथ क्या है, सेम प्लस बन रहा है मेरा, और उस प्लस के साथ यही वाली जो आउटर में फॉर्मेशन बन रही थी वही अब इनसाइड में भी दोबारा से बन रही है। तो यहाँ से भी स्केयर मेरे को कितने देखने को मिलेंगे, 6। क्लियर। अब मैं थोड़ा सा और अंदर मूव किया तो मुझे एक और स्केयर देखने को मिला, ये वाला। इसके अंदर क्या था, एक प्लस की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस हिसाब से यहाँ से भी कितने स्केयर निकल के आएंगे, प्लस में कितने निकल के आते हैं, सिर्फ 5। तो 6 + 6 क्या होता है मेरा, 12। 12 + 5 क्या बनेगा, 17। तो टोटल नंबर ऑफ स्केयर यहाँ पे कितने बन रहेगा, 70। क्लियर आप सबको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में जो फिगर्स होती है ना, वो देखने में कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड लगे,
पर अगर आपको चीज़ें आती हैं, अगर आप समझ चुके हैं सबको, तो आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी लगने वाला है। ध्यान रखिएगा मेरी ये बात। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। होपफुली आप सबने इसको ट्राई करने की कोशिश की होगी। अब देखिए लाइंस यूज़ हो रही हैं, लाइंस यूज़ हो रही है, तो पहली चीज़ मेरी देखने की क्या है कि ये फिगर सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे मैंने रो और कॉलम को चेक किया तो 1 2 3, रो 3 बन रही है और कॉलम भी कितने बन रहे हैं 3। तो 3 यहाँ पे ऑलरेडी हम 3 के हिसाब से काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो यहाँ पे स्केयर कितने निकल के आएंगे 14। कितने? क्योंकि 9 + 4 + 1 क्या होता है 14। अब काम यहाँ पे तो मेरा ख़त्म नहीं हुआ है। अब इसके हर एज पे एक ऐसी फॉर्मेशन और बन रही है स्केयर की, तो ऐसे कितने और फॉर्मेशन है 4, 4 और बन रही है। तो इसके अंदर क्या होगा 4 स्केयर्स और ऐड हो जाएंगे, तो 14 + 4 क्या होगा मेरा 18। तो टोटल नंबर ऑफ स्केयर कितनी बन रही है यहाँ पे गाइस 18। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको देखिए, करिए, करने की कोशिश कीजिए। जब तक हो ना जाए वीडियो को रिज्यूम मत कीजिएगा, खुद कीजिए। होपफुली आपने इसको ट्राई किया होगा और कर भी लिया होगा। अब आप यहाँ पे जो चीज़ आपकी देखने वाली है वो देखिए कि अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक फॉर्मेशन बन रही है। यहाँ पे इस फॉर्मेशन के अंदर क्या है, एक प्लस बन रहा है और प्लस के साथ साथ एक ये वाली स्क्वायर भी इसके अंदर एक बन रही है। तो ऐसी फिगर में जब मैंने आपको बताया था तो कितने स्क्वायर निकल के आएंगे आपके पास 6। ठीक है, कितने निकल के आएंगे 6। और ऐसी आपको कितनी फिगर देखने को मिल रही है, यहाँ पे 4 देखने को मिल रही है। तो 6 6 6 6 करके और एक निकलेंगे स्क्वायर्स मेरे। तो 6 4 जा 24, तो 24 स्क्वायर तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, इससे अगर मैं थोड़ा सा बाहर और जाऊंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, एक ये वाली विंडो फॉर्मेशन, एक स्क्वायर और देखने को मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पे कितने स्क्वायर है 4, कितने स्क्वायर हैं 4 स्क्वायर और हैं, यहाँ पे भी यूज़ है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे कितने और हो जाएंगे 24 में 4 और मेरे ऐड हो जाएंगे। अब जब आप आउटर फॉर्मेशन को देखोगे, जो मेन यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है जिसके अंदर ये सभी स्क्वायर की फॉर्मेशन हुई है, तो इसके अंदर क्या है गाइस, इसके अंदर स्क्वायर के साथ साथ क्या है, एक प्लस की फॉर्मेशन बन रही है ये वाली। तो जब भी प्लस की फॉर्मेशन बनेगी तो उसमें से स्क्वायर कितने निकल के आएंगे, उसमें से स्क्वायर निकल के आएंगे 5। तो यहाँ पे 5 और ऐड हो जाएंगे। तो 24 + 4 28, 28 + 5 33। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो यहाँ पे बन रहे हैं वो 33 बन रहे हैं। होपफुली आप सबको क्लियर हो गए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस सब लोग इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को फिर रिज्यूम कीजिएगा, फिर मेरा देखिएगा, पहले खुद ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी एक अच्छे एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो समझिए कि एग्जामिनर के दिमाग बहुत अच्छा है, वो कुछ अच्छे क्वेश्चन तो ज़रूर फ्रेम कर रहा है। अब यहाँ पे एक देखिएगा, ये एक स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, ये स्क्वायर यहाँ पे एक बन रहा है जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक प्लस की फॉर्मेशन हो रही है। इस प्लस की फॉर्मेशन से कितने स्क्वायर मेरे निकल के आएंगे यहाँ पे 5। कितने निकल के आएंगे 5। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ पे इसके अंदर एक स्क्वायर और अटैच्ड है। ठीक है, स्क्वायर एक और इसके साथ अटैच्ड है जिसके अंदर भी क्या हो रहा है, प्लस बन रहा है। तो जब भी प्लस बनेगा तो आपको क्या पता है कि 5 स्क्वायर निकल के आएंगे, पर यहाँ पे 5 नहीं होंगे गाइस। ये पार्ट क्या है, दोनों का कॉमन है, तो इसको रिपीटिशन देखिए यहाँ पे, तो ये 2 बारी काउंट नहीं करना है। यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर निकल के आएंगे 4। अब नेक्स्ट जब मैं मूव करूँगा तो इसके साथ एक और स्क्वायर बन रहा है जो इसके साथ सेकंड स्क्वायर के साथ मेरा अटैच है। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस की फॉर्मेशन हो रही है मेरी। तो प्लस की फॉर्मेशन में कितने स्क्वायर निकल के आते हैं 5, प्लस यहाँ पे ये रिपीटिशन वाला पार्ट है मेरा, तो यहाँ पे कितने स्क्वायर निकलेंगे मेरे 4। इसी हिसाब से मैं नेक्स्ट मूव करूँगा तो यहाँ पे थर्ड स्क्वायर के साथ साथ एक 4th और फॉर्मेशन हो रही है जिसके अंदर भी क्या है, प्लस की फॉर्मेशन हो रही है। तो प्लस में से स्क्वायर कितने निकल के आएंगे 4, 5 प्लस यहाँ पे ये एरिया रिपीटेशन का है तो स्क्वायर कितने बन गए 4। ठीक है, अब इन चीज़ों को पहले आप ऐड कर लीजिए। 4 3 = 12, 12 + 5 17। तो यहाँ पे स्क्वायर कितने बन चुके हैं 70। पर अभी काम मेरा यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। अब आप देखिएगा कि इसके अंदर ये सेक्शन है एक
जिसके अंदर क्या हो रहा है, प्लस की फॉर्मेशन हो रही है। प्लस की फॉर्मेशन के साथ कितने स्क्वायर निकलते थे, 5। ठीक है, 5 कैसे निकलते थे आप सबको पता ही होगा। इस प्लस में क्या होता था, रीजन होते थे। एक ये स्क्वायर बना रहा है, 2 3 4। अब ये 4 स्क्वायर एक मेन स्क्वायर के अंदर बन रहे हैं, ये मेन स्क्वायर जिसके अंदर ये 4 बन रहे हैं, तो 4 + 1 5 मेरे स्क्वायर बनते थे यहाँ पे। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे 5 प्लस की फॉर्मेशन में 5 स्क्वायर्स निकल के आएंगे। पर ये जो स्क्वायर है, जो मेन स्क्वायर है, जो आउटर स्क्वायर है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब यहाँ पे ये 5 की काउंट हुई थी तो इसको तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आउटर को दोबारा काउंट मत कीजिएगा। यहाँ पे कितने स्क्वायर निकल के आएंगे, 4। कितने निकल के आएंगे, 4। इसी हिसाब से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब जाऊँगा, यहाँ पे आप देख रहे होगे इस स्क्वायर के अंदर भी क्या हो रहा है, प्लस की फॉर्मेशन हो रही है। इस प्लस की फॉर्मेशन में कितने स्क्वायर बनते हैं, 5। पर इसका आउटर स्क्वायर ऑलरेडी काउंट में आ चुका है, तो यहाँ पे कितने स्क्वायर बनेंगे, 4। इसी हिसाब से यहाँ पे 4th स्क्वायर के अंदर भी ऐसी एक फॉर्मेशन बन रही है, तो यहाँ प्लस में कितने बनते हैं, 5। पर यहाँ पे रिपीटिशन है, इसका जो आउटर ये वाला सर्कल है ये ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर कितने होंगे, 4। तो यहाँ पे टोटल कितने बन चुके हैं, 4 3 = 12, तो 12 स्क्वायर और बन चुके हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने बनेंगे, 29 स्क्वायर्स क्या होगा मेरा राइट आंसर। क्लियर आप सबको। बस रिपीटिशन का ध्यान रखिएगा। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, फिक्स फिगर, सिमेट्रिक फिगर, नॉन सिमेट्रिक फिगर, इसको दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन इन्हीं में से फ्रेम होना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 30 सेकेंड से भी कम समय में इसको कीजिएगा। वो कैसे कर सकोगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सिर्फ आप उसको कीजिए। होपफुली जितनी भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे आज बताए हैं, जितने भी कंसेप्ट आपको समझाए हैं, वो सब समझ में आए होंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदाई चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम अपनी सेहत का ध्यान रखिए, कंसेप्ट्स को और टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।